जय हिंद, जय भारत। सब भाइयों को राम राम। कैसा मेरे दोस्त? हमें उम्मीद होगा कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त अपने तैयारियां करने में लगे होंगे, क्योंकि जिस प्रकार बहुत से ज़्यादा यूट्यूबर जो आ रहा है, नोटिफिकेशन साथ बताया जा रहा है मेरे भाई कि आप लोग एस एस सी जी डी 2023 SSC GD 2023 भर्ती को लेकर, जो कि अक्टूबर नवंबर में आप लोग देखने को मिलेगा, अक्टूबर या फिर नवंबर में देखने को मिलेगा मेरे भाई। बहुत से वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि उसमें से सिर्फ आपके समय बताया जा रहा है मेरे भाई। अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया जो कि एसएससी के माध्यम, लेकिन संभावना जताया जा रहा है मेरे दोस्त कि आप लोग के अक्टूबर नवंबर में फिक्स है कि आपका भर्ती जो आएगा, भर्ती प्रक्रिया होगा तो आपका होगा, क्योंकि 2024 में चुनाव भी है मेरे भाई। तो ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत जल्द जो एसएससी की न्यू वैकेंसी है आपको देखने को मिलेगा, और बहुत जल्द आर्मी का जो आर्मी टेक्निकल और क्लर्क एनए के जो बंदे हैं जीडी के, उन लोगों का भी बहुत जल्द खुशखबरी धमाका साथ आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे भाई। तो आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। आज हम लोग बातचीत करेंगे राष्ट्रपति, और ये राष्ट्रपति आपको पूछा जाता है मेरे भाई आर्मी, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी में अनेक प्रकार से जो क्वेश्चन बनते हैं जो कि राष्ट्रपति संबंधी मेरे भाई। आपको आर्मी भी कई प्रकार से कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और कई प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं राष्ट्रपति संबंधित। एक छोटा सा वीडियो है मात्र मेरे दोस्त। आज सिर्फ बात होगा राष्ट्रपति के बारे में, आज सिर्फ बात होगा राष्ट्रपति के बारे में, और कल बात हम लोग करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति होते क्या है। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सभी लोग जानते हैं मेरे दोस्त। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अभी जो वर्तमान में है राष्ट्रपति वो है द्रौपदी मुर्मू। सभी लोग आप परिचित हैं या जानते भी हैं मेरे दोस्तों, और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आपका तो करंट अफेयर के माध्यम से हो गया कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो आप बता सकते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। लेकिन प्रथम राष्ट्रपति में हम लोग अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं राष्ट्रपति होता क्या चीज़ है, कैसे कैसे बनते हैं राष्ट्रपति। तो ये सबसे पहले मैं बात करता हूँ, कुछ पॉइंटें हैं राष्ट्रपति के बारे में जो कि आपको ऑल एग्जाम में पूछे जाने वाला पॉइंट बनते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति संबंधी इसका पहला पॉइंट होता है मेरे दोस्त कि कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं मेरे भाई, कोई भी देशवासी नागरिक कोई भी लड़ रहा है, तो सबसे पहले वो भारत के नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त कि सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए जब लड़ सकता है। इसके बाद कम से कम 35 वर्ष उसका उम्र होना चाहिए। कम से कम 35 वर्ष मेरे भाई उम्र होना चाहिए। कम से कम 35 वर्ष उसका उम्र होना चाहिए मेरे दोस्त। इसके बाद वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और एक और बात, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य, या वही लड़ सकता है मेरे दोस्त, राज्यसभा के नहीं, लोकसभा के सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। राष्ट्रपति के अब 3 पॉइंट मुख्य है मेरे भाई, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप पूछे जाएंगे भी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, कम से कम उसका उम्र होना चाहिए। आपको माइंड पर याद करना होगा करेक्ट एकदम कि 35 वर्ष उसका उम्र होना चाहिए। इसके बाद वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद वह भारत का ही नागरिक होना चाहिए, अन्य देशों के नागरिक नहीं होना चाहिए मेरे भाई। इसके बाद लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होने, वह लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का नहीं मेरे दोस्तों, लोकसभा का सदस्य चुने जाने होना चाहिए। तो ये समझे आप राष्ट्रपति के बारे में। 3 पॉइंट आपका मेन में बनता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ चुनाव। इसका चुनाव होता है कैसे जी? चुनाव इसका सब चीज़ का चुनाव होता है मेरे साथ। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, या फिर हमारे पंचायती राज चुनाव होता है। तो सभी के मतदानों द्वारा चुनाव किया जाता है मेरे दोस्तों। सभी के मतों द्वारा चुनाव होता है। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं चुनाव के बारे में, से चुनाव होता कैसे है। तो इसका चुनाव संसद के दोनों सदनों, आज तो मैं बता रहा हूँ मेरे भाई राष्ट्रपति के बारे में, लेकिन मैं संसद के दोनों सदनों का, राज्यसभा, लोकसभा, ये दोनों सदन है, जो कि संसद के दोनों सदनों, ये संसद के दोनों सदन है मेरे भाई। संसद के दोनों सदन अंग नहीं है, संसद के अंग नहीं है, ये संसद के सदनों है। संसद के अंग में हम लोग बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन संसद के दोनों सदनों द्वारा, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। आप देखिए मेरे भाई, सबसे पहले संसद के दोनों सदन, जो कि संसद के दोनों राज्यसभा एवं लोकसभा होता है। आप समझिए,
इसके बाद ये बोल रहा है कि एवं राज्य की विधानसभा जो कि आपका राज्य की विधानसभा में जो सीट होती है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा गुप्त मतदान होता है। इसका निर्वाचित होता है मेरे दोस्तों अनुपातिक प्रतिनिधियों द्वारा गुप्त मतदान होता है। आप समझ गए। इसका जो चुनाव हुआ मेरे भाई वो हुआ संसद के दोनों सदनों द्वारा, यानी कि राज्यसभा लोकसभा एवं राज्य की विधानसभा द्वारा राज्य के निर्वाचित सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधियों द्वारा गुप्त मतदान होता है। ये भी आपको याद करना है, जो कि गुप्त मतदान द्वारा होता है मेरे भाई, गुप्त मतदान द्वारा होता है मेरे दोस्त। इसके बाद आता है आपका अवधि। ये जब चुने जाते हैं मेरे भाई तो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ये मात्र 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए मेरे दोस्त? 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं मेरे दोस्त। इसके बाद मैं बात करता हूँ राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, वो दोबारा भी लड़ सकता है। 5 वर्ष हुआ फिर वो चुनाव लड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं लड़ेगा, एक बार बन गया तो नहीं बनेगा, वो दोबारा भी लड़ सकता है मेरे भाई। आप समझिए कि राष्ट्रपति का इसका जो अवधि है यानी कि कार्यकाल है, वो राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, यह दोबारा भी लड़ सकता है मेरे भाई। आपका क्लियर हुआ अवधि। इसके बाद इसका अधिकार क्या चीज़ है? जब कोई भी सरकारी आदमी या जो भी हो मेरे दोस्त, या प्रधानमंत्री हो या फिर चपरासी हो, अगर सरकारी नौकरी हो जाने के बाद इसके जो शक्तियां हैं या फिर अधिकार है, कौन कौन से अधिकार हैं? सर्वाधिक अध्यक्ष होने के नाते ऐसे हम लोग तीनों सेनाओं का रक्षा इसी को बोला जाता है, राष्ट्रपति को बोला जाता है। सर्वाधिक अध्यक्ष होने के नाते सभी नियुक्तियां जैसे सर्वाधिक अध्यक्ष होने के नाते सभी नियुक्तियां जैसे राजदूत, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होता है। इसका अधिकार है मेरे भाई, जो कि अब राष्ट्रपति दे रहे हैं। सर्वाधिक अध्यक्ष होने के नाते सभी नियुक्तियां जैसे राजदूत, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होता है। इस सब का कितना नियुक्ति होता है मेरे दोस्त? नियुक्ति पूछता है कि एग्जाम में, हर एग्जाम में, या फिर मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, आप इतना समझ लीजिए कि राष्ट्रपति संबंधी जितने भी पॉइंट बनता है आपको मैं सभी क्लियर कर रहा हूँ, आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा मेरे दोस्त। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, और जो भी पॉइंट एग्जाम पूछे गए हैं वही मैं पॉइंट बता रहा हूँ मेरे भाई। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि ऐसे अनेक प्रकार से जो वीडियो हमारे आर्मी युद्ध स्टडी के टीम द्वारा जो वीडियो अपलोड किया गया है, आपको बहुत फायदेमंद होने वाला चीज़ जो है मेरे दोस्तों, जो कि आप सब्सक्राइब कर लें। और जो भी बंदे हमारे वीडियो देखते हैं, आपसे निवेदन है मेरे दोस्त कि आप लास्ट तक जरूर बने रहें। आप लास्ट वीडियो खत्म होते तक आप जरूर कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा मेरे दोस्त। इसके बाद हम लोग बातचीत करने वाले हैं, इसका अधिकार हो गया मेरे दोस्त। इसके बाद इसका शपथ, जो इसका शपथ होता है, शपथ कौन दिलाता है? इसका जो शपथ होता है मेरे भाई, शपथ कौन? राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश देता है। इसका जो शपथ होता है मेरे भाई, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इसका शपथ होता है। इसके बाद हम बात करने वाला है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र मेरे दोस्त उपराष्ट्रपति को देता है। और संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे हटाता कौन है? ऐसे बात हो सकता है मेरे दोस्तों कि अगर अनलीगल काम हो रहा है हमारे पूरे भारतवर्ष में, आवाज में कोई कुछ नहीं बोल सकता है, हम लोग राष्ट्रपति कुछ नहीं बोल सकते, तो इसका हटाने का एक उपाय है मेरे भाई, जो हमारे देखे स्क्रीन पर, संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। संसद के दो महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा द्वारा है, इसे पद से हटाया जा सकता है, जो कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है मेरे भाई। तो आप देखिए राष्ट्रपति के बारे में, जो कि आपका कुल पॉइंट टोटली जो पॉइंट बनता है मेरे दोस्तों, इससे जो भी पॉइंट यानी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको या तो फिर आर्मी हो गया, एसएससी, रेलवे, जो भी एग्जाम पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों, आप सिर्फ ये पढ़ लीजिए। राष्ट्रपति संबंधी जो कुछ पॉइंटें हैं, आपको यही से पॉइंट से क्वेश्चन उठेंगे, अन्यथा नहीं। मैं बता रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यही पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों। इसके साथ साथ अगर अलग से क्वेश्चन नहीं आता है, जो भी क्वेश्चन बताया गया है या क्वेश्चन आया हुआ है, उसी के माध्यम से मैं इस टॉपिक का आज क्लियर किया मेरे दोस्तों, जो कि आपका राष्ट्रपति संबंधी था। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, जो कि उपराष्ट्रपति जस्ट इसी की तरह होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। इसके बाद हम लोग बात करें लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश,
अनेक प्रकार से जो हमारी भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी शक्तियाँ हैं वो सभी के वीडियो में बारी बारी से मैं बताऊंगा दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी भाइयों से निवेदन है मेरे दोस्तों कि आप अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी वीडियो हमारे लास्ट तक देखने वाले बंदे को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हो। जय हिंद, जय भारत।